वादे के मुताबिक आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ओरछा के जहांगीर महल के अंदर, जो पुराने दौर से लेकर आज तक दोस्ती की एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। 400 साल पुराने इस 136 कमरों वाले महल की खूबसूरती और इसके अंदर छिपी कहानी आज हम जानेंगे। प्रवेश द्वार पर ही मध्यकालीन वास्तुकला की इतनी सुंदर कलाकृतियों से स्वागत होता है कि कब 15 से 20 मिनट यहीं बीत गए पता ही नहीं चला। अब इस डिजाइन को ही ले लीजिए, ध्यान से देखने पर समझ आता है कि ये बहुत सारे स्वास्तिक हैं। बनाने वाले की कल्पना की जितनी तारीफ की जाए कम है। अंदाजा हो ही जाता है कि अंदर के नजारे कितने अद्भुत होंगे। तो आइए चलते हैं जहांगीर महल के अंदर। दोस्ती की अनोखी मिसाल है जहांगीर महल। संदर्भों के अनुसार सन 1605 से 1627 के बीच ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इस महल का निर्माण अपने दोस्त शहंशाह जहांगीर के स्वागत में करवाया था। मध्यकाल की वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है ये जहांगीर महल। साथ ही हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का एक मिला जुला सुंदर निर्माण है। इसकी भव्यता आज भी देखते ही बनती है। आइए अब ऊपर की मंजिल से इस पूरे महल का मुआयना करते हैं। महल का निर्माण वर्गाकार विन्यास में किया गया है और चारों कोनों पर शानदार बुर्ज बने हैं। महल को एक अलग ही स्वरूप देते हैं इसके सुंदर गुंबद, जो सिलसिलेवार बहुत सफाई से तराशे गए हैं। जहांगीर महल में कुल 136 कमरे हैं, जिनकी अंदरूनी बनावट और मजबूती देखते ही बनती है। कमरों का अंदर से मुआयना करने पर पता चलता है कि इन सभी कमरों में चित्रकारी की गई थी, लेकिन आज की तारीख में कुछ ही कमरों में चित्रकारी के अवशेष दिखाई देते हैं। जालीदार खिड़कियां और झरोखे इस महल का सबसे सुंदर आकर्षण है। महल के बीचों बीच जो वर्गाकार निर्माण आप देख रहे हैं, यह संभवतः उस जमाने का फव्वारा है। आइए इसे नजदीक से देखते हैं। इस महल की मजबूती का एक अहम कारण है लोहे को पिघलाकर बनाया गया यह इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो पुराने दौर के भवन निर्माण की बेजोड़ तकनीक है। साथ ही ऊपर के हिस्से में चलते चलते छत की तरफ कुछ ऐसे पत्थरों पर भी नजर पड़ी जिन पर कुछ खुदा हुआ था। इनका ठीक ठीक मतलब तो समझ में नहीं आया, पर अनुमान है कि ये उस जमाने के कारीगरों ने शायद महल को बनाए जाने की तारीखों और कुछ खास बातों का जिक्र किया है, ताकि बरसों बाद भी ये दस्तावेज की शक्ल में दिखाई दे। लगभग 4 शताब्दियों से भी ज्यादा वक्त से खड़े इस महल की मजबूती का राज क्या है? इस सवाल के जवाब में हमें पता चला कि उस दौर में इस महल के निर्माण में उड़द की दाल, मेथी दाना, गुड़, सुर्खी, रेत, जूट की जड़, बेल और बाबुल सिल्ट जैसी चीजों का उपयोग करके इसे बनाया गया, जिस कारण यह आज तक मजबूती के साथ खड़ा है। यह तो था जहांगीर महल, जो राजा महाराजाओं के शाही जीवन की निशानी है। लेकिन अभी बाकी है कुछ ऐसा जिसे जानना और देखना दोनों जरूरी है। इसलिए चलिए अब चलते हैं इस राजसी परकोटे के बाहर, लेकिन इसी किले की सीमा के अंदर एक ऐसे महल में जो सदियों पुराने प्रेम की निशानी है। जहांगीर महल के दाईं ओर है सदियों से खंडहरों के बीच अपने सूनेपन में किसी की राह देखता राय प्रवीण महल। ओरछा के शाही दरबार की रौनक थी एक राज नर्तकी, जिन्हें दूर दूर तक जाना जाता था राय प्रवीण के नाम से। संदर्भों के अनुसार सन 1618 में यहाँ के राजकुमार इंद्रजीत सिंह ने यह महल राय प्रवीण के लिए बनवाया था। आज भी यहाँ की खामोशी में इंद्रजीत सिंह और राय प्रवीण के प्रेम की यादें और फिर एक ना हो पाने का दर्द महसूस किया जाता है। बताया जाता है कि इंद्रजीत और राय प्रवीण ने हृदय की गहराइयों से प्रेम किया था, लेकिन शाही परिवार के होने की वजह से इंद्रजीत कभी राय प्रवीण से शादी नहीं कर सके। जिंदगी भर राय प्रवीण ने अपने इस महल में राजकुमार इंद्रजीत का इंतजार करते हुए अकेलेपन में उम्र गुजार दी। कभी इन कमरों में उस जमाने की मशहूर राजनर्तकी गीत संगीत और नृत्य का अभ्यास करती होंगी। अपनी कला से सबका मन मोह लेने वाली
राय प्रवीण के मन में छिपे दर्द की गवाह है ये दीवारें और झरोखे। इस महल की सबसे खास बात है उसी दौर का ये बगीचा जिसे आज तक संजो कर रखा गया है। इसकी सबसे अहम चीज है इसकी सदियों पुरानी सिंचाई की तकनीक। ये अष्टकोणीय क्यारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी भी एक क्यारी में पानी डालें तो आखिर की क्यारी तक पानी पहुंच जाता है इन इंटरकनेक्टेड नालियों के जरिए। राय प्रवीण महल के सामने है ये पुराना ऊंट खाना। इसके और राय प्रवीण महल के बीच में है सदियों पुराना ये हमाम खाना या कहें स्नानागार। अंदर जाने में थोड़ा डर लगा, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी थी कि कैसा होगा राजा महाराजाओं के जमाने का ये स्नानागार। हिम्मत करके हम अंदर दाखिल हुए। नीचे उतरते ही सबसे पहले सामने आया ये अष्टकोणीय बरामदा। आज खंडहर होने के बावजूद इसकी सुंदर बनावट और कारीगरी काबिले तारीफ है। इसके ठीक दाईं ओर है एक लंबा आयताकार स्नानागार जहां हमारे सामने था एक जलकुंड। हमने थोड़ी और हिम्मत की और इस पानी के कुंड के नजदीक पहुंच गए, जहां आप देख सकते हैं कि बनाने वालों ने कितनी सफाई से इसे बनाया होगा। साथ ही पानी भरने की भी कुछ अलग ही तकनीकें रही होंगी। दीवारों पर रोशनी के लिए दिए और सामान रखने की व्यवस्थाएं भी तारीफ के काबिल थीं। वीडियो के अगले भाग में आपको दिखाएंगे ओरछा के कुछ और सदियों पुराने अनदेखे हिस्से।